डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो इसका बिगुल बज चुका है और कई जो है दिग्गज नेता जो है वो इस इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपने पेपर भी जो है पूरे भर दिए हैं। आज नॉमिनेशन का लास्ट आखिरी दिन था और मंजाकोट की बात करें तो लोगों ने भर दिए हैं। और बात की जाए तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो भी इसको भर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक मज़े की बात और लोगों के हित की बात जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से। जी हाँ, अगर बात करें इंजीनियर नसार खान की तो प्रॉपर इन्होंने सेवाएं दी हैं पीएचई विभाग में लोगों को और ये जानते हैं कि किस तरह से प्लान बनाए जाते हैं और किस तरह से ग्राउंड में काम किया जाता है। आइए इनसे सुनते हैं कि इनकी जो मैनिफेस्टो होगा क्या होगा और ख़ासकर जब से ये पीएचई से रिटायर हुए हैं और इनका एक ही मोटो है कि कहीं ना कहीं जो लोगों को अनदेखी किया जा रहा है, लोगों के विश्वास जो है उनके साथ खेला जा रहा है, तो इनका एक मिशन है कि मैं सियासत में आकर उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं जो कि राजनीति के शिकार हुए हैं। आइए जी, हमसे बात करने के लिए तैयार हैं इंजीनियर नसार खान जी बताइए। जी मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल में मुझे दावत दी और अपने ख्यालात को उभारने का मौका दिया। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि ये डीडीसी के जो इलेक्शंस आए और मैं खामोशी से घर पे बैठा था। पिछले दिनों में आई वॉज नॉट वेल, शायद कोविड-19 में मैं इन्वॉल्व था। तो उसके बाद अचानक मैंने एक दिन पेपर पढ़ा तो उसमें देखा कि ये डीडीसी के इलेक्शन हैं। फिर मैंने अपने जितना भी यहाँ इलाके के अच्छे लोग थे, जो जितनी पंचायत सी उनमें अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठ के तमाम लोगों का एक ज़हन बनाया और सोचा और उनसे मशवरा किया कि क्या मैं इस फील्ड में अगर आऊँ तो आपका ताउन मुझे रहेगा और मैं कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, कुछ चेंज लेके आना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं उसमें हिस्सा लूँ। तो लोगों ने भरपूर ताउन करने की मुझे यकीन दहानी की। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इस इलेक्शन में आया। मेरा मैनिफेस्टो ये है जी कि जो यहाँ इस इलाके में लोगों के साथ, सबसे पहले मैं ये कहूँगा 3, 4, 5 आम पॉइंट्स। एक तो ये कि यहाँ के इलाके में बिजली की सख्त ज़रूरत है। काफ़ी फार फ्लंग एरिया और डिप्राइव्ड हैं लोग बहुत ज़्यादा बिजली से। इस सेक्टर में फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 2, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसमें कि पीएचई में काफ़ी लोग काफ़ी स्कीमें बनी यहाँ पे। 15 साल 20 साल पुरानी नई स्कीम कोई देखने में नहीं आई। तो ज़रूरत है कि उन स्कीमों को इम्प्रूव किया जाए और इलाके में सेक्टर्ड एरिया में उन स्कीमों को एक्सटेंड करके लोगों को पॉपुलेशन को पानी दिया जाए। थर्ड मेरी प्रायोरिटी रहेगी एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी खामियां हैं, काफ़ी कमियां हैं, उनको इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। तो उसमें तावन पब्लिक का भी चाहिए, उसमें हमारे साथवा इकराम का भी तावन चाहिए, क्योंकि वो लोग शामिल जब होंगे हमारे साथ इस हिस्से में एक शामिल होंगे तो उससे ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल जो है, जो पढ़ाई का सिस्टम है, निज़ाम है, ये आगे बढ़ेगा। मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा इस सेक्टर में, खास करके एजुकेशन में मैं एक चंद पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा। हम लोग जो हैं यहाँ बॉर्डर एरिया के रहने वाले, और मैंने यहाँ से बहुत पहले एजुकेशन हासिल की है। लेट 70s में यहाँ से पास आउट हूँ। हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, सुगत अकेडमीज़ नहीं होती थी, प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते थे। मैं चाहता हूँ कि वो दौर, वो स्कूल का जो पढ़ाई और निज़ाम सिस्टम है उसको दोबारा बहाल किया लाया जाए, ताकि वो गरीब का बच्चा जो एफर्ट नहीं कर सकता, बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर है, बाहर नहीं जा सकता, उसको अपने घर में वो तालीम मिले जो आज नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सिस्टम ख़राब हो चुका है। और जो पढ़ाई उस बच्चे को उस घर में स्कूल में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। इधर से राशन वगैरह सप्लाई किया जाता है या लंच दिया जाता है किस हिसाब से स्कूल में। यार लंच देने से बच्चों का पेट तो आप भर लोगे, लेकिन वो पढ़ाई, वो फ्यूचर कहाँ जाएगा बच्चों का, उसको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उस पर जो बच्चा भूखा रह सकता है, उसके माँ बाप टॉलरेट कर सकते हैं कि मेरा बच्चा भूखा रहे, लेकिन बच्चे का अगर फ्यूचर बनता है उस भूख से तो वो उससे बेहतर होगा। भूख इफ्लास देख के अगर वो बच्चा पढ़ाई करके आगे कोई IAS ऑफिसर बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो वो उस माँ बाप के लिए कितनी खुशी का बायस होगा। मैं वो निज़ाम मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, मैं वो सिस्टम इसमें दोबारा इंट्रोड्यूस करना। ये रहा एजुकेशन का।
उसके बाद रहा रूरल डेवलपमेंट में, जो एक पब्लिक का महकमा है, लोगों का महकमा है। ठीक है, पैसा भी आता होगा, कुछ काम हुए भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि गलत किए हैं या कुछ भी है, बट इसमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। प्लान्स जो बनने हैं, पंचायत राज का मतलब ये है कि ये लोगों का राज है, और लोगों का राज का मतलब ये है कि प्लानिंग जो है वो लोअर लेवल से स्टार्ट होगी। मैं ये चाहूँगा कि ये प्लानिंग पब्लिक के बीच में बैठ के बनाई जाए, हर गांव में, हर विलेज में और हर पंचायत में उसको प्लान किया जाए। प्लान करके जब आप वहाँ से निकलेंगे, लोगों के अमाउंटों के मुताबिक वो प्लान, उसी पैसे के महदूद वसाइल के अंदर अगर वो निकल के चलेंगे तो वो लोगों तक भी पहुँचेगा, वो काम ग्राउंड पर नज़र भी आएगा, और उसमें जो हेरा फेरी होती है वो नहीं होगी। एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि मैं बात करूँगा इन बिजली की, रोड्स और बिल्डिंग्स की। फजूल में ऐसा देखा जाता है कि जैसे अब PMGSY का ही सिस्टम हमें नज़र आता है इलाके में, रोडें खोदी हैं, प्रायोरिटी पे काम करने की ज़रूरत है और टेकअप करने की ज़रूरत है। एक स्कीम आज आप स्टार्ट करते हो, 20 साल एक जनरेशन चलेगी, जनरेशन के बाद जब वो कंप्लीट होती है तो वो एक जनरेशन तो गुजर गई अपने स्ट्रगल में और मुसीबत में, तब और उस वक्त एक स्टेज आएगा, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो उसको प्रायोरिटी पर टेकअप करके उसको कम्प्लीशन में लाना जाए। दो, तीसरा ये है कि मैं ये नहीं कहता हमारे R&B डिपार्टमेंट, जो हमारा स्टेट का डिपार्टमेंट है या हमारे इस UT का डिपार्टमेंट है, वो काम नहीं कर रहा। अच्छे इंजीनियर्स हैं, इंटेलिजेंट इंजीनियर्स हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग में कहीं ना कहीं भुगतान है। प्लानिंग इन्फ्लुएंशियल लोगों के उस हिसाब से बनाया जा रहा है, उसको इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। एक लास्ट पॉइंट, बॉर्डर बेल्ट होने के नाते पाकिस्तान से सेलिंग डेली होती है और गोले पड़ते हैं यहाँ पे, और लोगों की लाइफ जा रही हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज ज़या हो रही हैं, माल मवेशी लोगों के ख़त्म हो रहे हैं। जो बंकर्स बॉर्डर बेल्ट में 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर रेंज के अंदर बनने चाहिए थे, वहाँ वो नहीं बने, गरीब इग्नोर कर दिए गए, और वही बैंकर्स 5 किलोमीटर आगे आके, जहाँ की गोला कभी पहुँचता ही नहीं है, इन्फ्लुएंशियल और सियासी लोगों के घरों में बनाएगी। मैं ये चाहूँगा कि ऐसा सिस्टम जो है इसको इरेडिकेट किया जाए। ये मेरा एक प्लान है जिसके मुताबिक मैं यहाँ उतरा हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा, लोग कहते हैं ये आज़ाद खड़ा हुआ है जी, कोई कहता है जी ये पता नहीं ये क्या है जी, किसी को BJP स्पॉन्सर्ड है, कोई कहता है जी ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। मैं यकीन दिलाता हूँ अपने इन वोटर्स को कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से फील्ड में आया हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी रिटायरमेंट को हुए 2 साल हो चुके हैं कम हो गए, और 2 साल के अरसे में मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। रीज़न ये था कि मुझे कोई पार्टी का मंशूर या कोई सिस्टम अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। पार्टी जब ज्वाइन आदमी करता है तो फिर वो उसके लिए कमिटेड हो जाता है। कमिटेड हो जाता है तभी जब कि आप उसके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी तक मुझे वो कोई असूल जिनके अच्छे नहीं लगे, जैसे कांग्रेस को ले लीजिए, NC को ले लीजिए, PDP को ले लीजिए, आप पार्टी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उठा लीजिए, इन सब की एक आवाज़ थी कि जी जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, जब तक स्टेटहुड वापस नहीं दी जाएगी, जब तक 35A वापस नहीं दिया जाएगा, इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यही था ना इनका। जी जी। आज ना तो स्टेटहुड वापस है, ना कोई चीज़ है, UT है एज इट इज। आप इलेक्शन लड़ने में कूद पड़े, आ गए ना बीच में। जी जी सर। आप मुद्दा क्या है? मैं से पूछता हूँ क्या मुद्दा है आपका? व्हाट इज योर दिस मैनिफेस्टो? टेल मी। आप इस वक्त बोलोगे नहीं जी हमें स्टेटहुड चाहिए, तो मत लो ना, पहले ले लो ना स्टेटहुड, उसके बाद लड़ो ना यार। आप जरा देखते हैं, अब आप भी तो डेवलपमेंट की बात करोगे ना, तो हम भी तो वही डेवलपमेंट की बात करते हैं ना। तो डेवलपमेंट में फिर हम आपको कंपेयर करते हैं कि पिछले 30 साल 50 साल आपके पास थे, तो लोगों का इस्तेसाल तो उन 30 सालों 50 सालों में हुआ। अब चेंज की खातिर वोट दें ना, अब देखते हैं क्या होता है, चेंज आती है या नहीं आती है सोसाइटी में। डेफिनेटली आई टेल टू माई वोटर्स कि वोट फॉर द चेंज एंड यू विल सी दैट देयर इज अ चेंज इन द सोसाइटी। जिस तरह से नसार खान ने आपके सामने हमारे चैनल के माध्यम से बातें रखी, कुछ बातें तो मन को छू गई। जी हाँ, हम बताएंगे कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि एजुकेशन फील्ड, इन्होंने भी यहाँ से ही एजुकेशन पाकर इतने अच्छे ओहदे पर गए, तो आज के दिन वो एजुकेशन कहाँ पे है? क्या खाना खिलाकर बच्चे का पेट भरकर उसके घर भेज दिया जाता है?
क्या बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी दूर चंडीगढ़ हो गया बम की वो अच्छी पढ़ाई करें, गरीब का बच्चा क्या उन्हीं के घर में खुदाई करेगा? इनका इस भावुक होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में कोई चेंजिंग आने वाली है। जिस तरह से अगर ऐसे नेता ऊपर कर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है प्रगति करेगा। खासकर जिस तरह से अगर कहा जाए तो यूटी के बाद ग्राउंड लेवल पर ही जो है जो भी प्लान बनेंगे वो पंचायत लेवल और ग्राउंड लेवल और लोगों के बीच बनेंगे। वो दिन गए कि एक मिनिस्टर या एक एमएलए या एक सरपंच अपने घर में ही बैठकर लिखकर खाना पूर्ति कर देगा। यूटी के समय उन्हें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। इसलिए कुछ नेता जो हैं वो हड़बड़ा गए हैं। वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे मंत्री भी रहे, लेकिन आज वो दोबारा डीडीसी इलेक्शन को क्यों लड़ना चाहते हैं? ये सवाल, ये निशान है, क्योंकि वो अपना ग्राउंड खत्म कर चुके हैं और तो कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड जो है वापस लाना चाहते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से इंजीनियर खान से कहते हैं कि जिस तरह से आपका मैनिफेस्टो है, लोग जान चुके हैं, पार्टीज जो हैं अपनी अपनी और खींचती हैं। जिस तरह से कहा कि 35 और 3 से 70 और हम स्टेट बहाली कराएंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये अपनी बात पर खड़े नहीं तो क्या लोगों के काम करेंगे? जेके न्यूज़ ब्रेक आप लोगों से एक बार फिर निसार खान से बात करते हैं। वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ और कहना चाहते हैं। मैं अपने लोगों से और अपने वोटर्स से एक अपील करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों की खातिर आप चेंज लाइए। वो बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहिए थे, वो बच्चे जो डॉक्टर्स बनना चाहिए थे, वो बच्चे जो आईएएस बनने चाहिए थे, उस गरीब का बच्चा जो आईपीएस बनना चाहता था, उसके लिए आप चेंज लाइए। चेंज द वोट, चेंज की खातिर वोट दीजिए। आप देखेंगे कि देयर विल बी ए चेंज इन द सिस्टम, इन द सोसाइटी। एंड आपके वोट से, आपकी वोट की ताकत से आपके बच्चों का फ्यूचर बनेगा। मत ऐसी गलती कीजिए, आजमाए को आजमाया नहीं जाता है। मत ऐसी गलती कीजिए। आज का वोट गरीब का वोट है। ये लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग अपने साथ बताए हैं कि हम एक गांव का मालिक चाहिए और हम इससे वोट लेंगे, दूसरे गांव का मालिक चाहिए है तो वो मुझे वोट दे देगा। मैं अपने गरीब मजलूम अवाम से अपील करता हूँ, वोट किसी की जेब में नहीं होना चाहिए, वोट आपके पास होना चाहिए। आप वोट डालें अपनी ज़मीर को ज़िंदा रखते हुए, ना कि उन खटपैंचों और पैंचों के ज़रिए कि जो आपके वोटों को बेचते हैं और आपके वोट को बेच के अपने प्रॉफिट्स और अपने फ़ायदे उठाते हैं। जिस तरह से निसार खान जी ने कहा कि जिस प्रकार वही दौर दोहराया जा रहा है, जिस तरह से पंचायत में एक ही व्यक्ति कहता है नहीं जी ये 5 घर मेरे हैं, ये 5 घर का वोट आपको है। ये मतदान है, ये हर आदमी के अपने मत का दान है। वो जो अपने मत का दान करता है उसे कभी भी अपने आने वाले फ्यूचर में जो है दुख नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पूरे विचार करके, पूरा कैंडिडेट का फेस देख के उसने वोट कास्ट किया होता है और उसके मन में तसल्ली होती है कि मैंने जो भी वोट कास्ट करना है वो अपने मत के दान से करना है। तो यही बात है कि अगर आप सभी के चेहरे देखो, लेकिन देखो कि चेहरे फिर दोबारा चेहरा, इस पे थोड़ी सी आप अगर चेंजिंग लाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है, हमारे जो गरीब तबका है, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बैठने के काबिल होगा। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।